ये एनसीईआरटी क्लास 6 गणित प्रकाश के चैप्टर 4 पर बनाए गए वीडियो का 9वां पार्ट है। वीडियो के इस पार्ट में हम पेज नंबर 96 पे क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर पिक्टोग्राफ दिया हुआ है जो दिखाता है कि 5 अलग अलग गांवों में विलेज ए, विलेज बी, विलेज सी, विलेज डी, विलेज ई, इन 5 गांव में कितने ट्रैक्टर्स है, ट्रैक्टर्स की संख्या कितनी है। ठीक है, और यहाँ पर जो स्केलिंग दिया गया है वो एक सिंबल जो है वो 1 ट्रैक्टर के बराबर है। विलेज ए में कितने ट्रैक्टर है? 6 ट्रैक्टर। ठीक है, विलेज बी में 1 2 3 4 5 ट्रैक्टर। विलेज सी में 1 2 3 4 5 6 7 8 ट्रैक्टर। विलेज डी में 3 ट्रैक्टर और विलेज ई में 1 2 3 4 5 6 ट्रैक्टर। ठीक है, अब कह रहे हैं ऑब्जर्व द पिक्टोग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पिक्टोग्राफ को आप ऑब्जर्व कीजिए और क्वेश्चन का आंसर दीजिए। विच विलेज हैज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ ट्रैक्टर? किस गांव में सबसे कम ट्रैक्टर है? तो विलेज डी में, क्योंकि इसमें 3 ही ट्रैक्टर है। विच विलेज हैज द मोस्ट ट्रैक्टर? सबसे ज्यादा ट्रैक्टर किस गांव में है? तो सबसे ज्यादा ट्रैक्टर किस में है? विलेज सी में 8 ट्रैक्टर है। ठीक है, हाउ मेनी मोर ट्रैक्टर्स डज विलेज सी हैव देन विलेज बी? पूछ रहा है कि विलेज सी में विलेज बी से कितना ज्यादा ट्रैक्टर है। तो विलेज सी में कितना ट्रैक्टर है? 8 ट्रैक्टर। विलेज बी में कितना ट्रैक्टर है? 5 ट्रैक्टर। तो बी से कितना ज्यादा है सी में? 8 - 5 यानी कि 3 ट्रैक्टर ज्यादा है विलेज सी के पास। अब पूछ रहा है कोमल सेज विलेज डी हैज हाफ द नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स एज विलेज ई। कोमल कहती है कि विलेज डी के पास जो ट्रैक्टर है वो विलेज ई के कंपैरिजन में आधा है, विलेज ई से आधा है विलेज डी के पास। क्या वो सही है? तो सबसे पहले हम पता करेंगे कि विलेज डी के पास कितना है ट्रैक्टर। विलेज डी के पास 3 है, ठीक है, और ई के पास कितना है? 6 है। तो 6 का हाफ क्या होता है? 3। इसका मतलब विलेज डी के पास जो ट्रैक्टर है वो विलेज ई से आधा है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये सही है, तो लिखेंगे यस इज राइट। अब पेज नंबर 97 पे क्वेश्चन दिया हुआ है द नंबर ऑफ गर्ल स्टूडेंट्स इन ईच क्लास ऑफ अ स्कूल इज डिपिक्टेड बाय अ पिक्टोग्राफ। इस पिक्टोग्राफ के द्वारा क्या दिखाया जा रहा है? नंबर ऑफ गर्ल स्टूडेंट्स। स्कूल के हर एक क्लास में कितनी लड़कियां हैं। यहाँ पर जो स्केलिंग है वो एक सिंबल कितने गर्ल्स के बराबर है? 4 गर्ल्स के बराबर है। ठीक है, तो क्लास 1 में कितना सिंबल है? 1 2 3 4 5 6 सिंबल है और एक सिंबल जो है वो 4 गर्ल्स के बराबर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6 सिंबल, 6 × 4 = 24 गर्ल्स के बराबर होगा। ठीक है, क्लास 2 में कितना सिंबल है? 1 2 3 4 और एक हाफ सिंबल भी है। तो 4 के बदले कितना हो जाएगा? 4 × 4 = 16। इन चारों के बदले 16 गर्ल्स और इसके बदले एक सिंबल 4 गर्ल्स के बराबर। तो इसका हाफ जो सिंबल होगा वो किसके बराबर होगा? 2 गर्ल्स के बराबर। तो 16 + 2 = 18 गर्ल्स। क्लास 2 में कितनी लड़कियां हैं? 18। ठीक है, क्लास 3 में कितनी लड़कियां हैं? 1 2 3 4 5 × 4 = 20 गर्ल्स है। ठीक है, क्लास 4 में 1 2 3 और हाफ, तो 3 × 4 + 2 यानी कि 4 3 जा 12 + 2 14 गर्ल्स है 4 क्लास में। 5th क्लास में 1 2 एंड हाफ, मतलब 2 × 4 + 2, तो 4 2 जा 8 + 2 10, 8 + 2 = 10। ठीक है, अब क्लास 6 में कितनी लड़कियां हैं? 1 2 3 4, तो 4 × 4 कितना हो जाएगा? 16। क्लास 7 में कितनी लड़कियां हैं? 1 2 3, तो 3 × 4 = 12। ठीक है, क्लास 7 में 12 लड़कियां हैं और क्लास 8 में 1 एंड हाफ, तो 1 × 4 + 2 = 6। 4 1 जा 4 + 2 6। ठीक है, अब कह रहा है कि इस पिक्टोग्राफ को आप ऑब्जर्व कीजिए और नीचे दिए गए क्वेश्चन का आंसर दीजिए। विच क्लास हैज द लीस्ट नंबर ऑफ गर्ल स्टूडेंट्स? लीस्ट मतलब होता है सबसे कम। तो किस क्लास में लड़कियों की संख्या सबसे कम है? यहाँ पर देखिए कि
क्लास 8 में 6 गर्ल स्टूडेंट्स है, ठीक है, बाकी में इससे ज्यादा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्लास 8, ठीक है, 6 लड़कियां हैं। कह रहा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 5 एंड क्लास 6? क्लास 5 में कितने गर्ल्स है? 10, और क्लास 6 में 16। तो कह रहा है इसका डिफरेंस निकालना है, यानी कि दोनों को सब्सट्रैक्ट करना है। क्लास 6 में कितना है? 16, और क्लास 5 में कितना है? 10, ठीक है। 16 माइनस 10 इक्वल्स टू 6। डिफरेंस कितना आया? 6। अगला क्वेश्चन कह रहा है इफ 2 मोर गर्ल्स वेयर एडमिटेड इन क्लास 2, अगर क्लास 2 में 2 और ज्यादा लड़कियां एडमिशन करा लेती, हाउ वुड द ग्राफ चेंज? तो ग्राफ कैसे चेंज हो जाएगा? क्लास 2 का देखिए कितनी लड़कियां हैं? 18। इसमें कितने सिंबल है? 4 एंड हाफ, ठीक है। कह रहा है कि 2 और इसमें ऐड हो जाए तो 18 प्लस 2 इक्वल्स टू 20, ठीक है। तो ये जो हाफ है ये क्या हो जाता? कंप्लीट हो जाता, कंप्लीट सिंबल एक बन जाता, ठीक है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? 5 फुल सिंबल्स ऑफ अ गर्ल, ठीक है। अगला पूछ रहा है हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन क्लास 7? क्लास 7 में कितनी गर्ल्स है? तो यहां क्लास 7 का दिया गया है, कितनी है? 12, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे 12 गर्ल्स। अब अगला क्वेश्चन है मुधोल हाउंड्स, ये इंडियन डॉग के ब्रीड का नाम है, ठीक है, एक टाइप है। आर लार्जली फाउंड इन नॉर्थ कर्नाटका, बगलकोटे एंड विजयपुरा डिस्ट्रिक्ट। ये जो डॉग है ये ज्यादा कहाँ पाया जाता है? नॉर्थ कर्नाटका के बगलकोटे में और विजयपुरा डिस्ट्रिक्ट में। द गवर्नमेंट टूक एन इनिशिएटिव टू प्रोटेक्ट दिस ब्रीड बाय प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू दोज हु एडॉप्टेड दिज डॉग्स। गवर्नमेंट ने क्या किया? इस ब्रीड को प्रोटेक्ट करने के लिए एक इनिशिएटिव लिया ताकि जिन्होंने इस डॉग को एडॉप्ट कर रखा था उसको सपोर्ट मिल सके, और इस इनिशिएटिव के कारण इन डॉग्स की संख्या बढ़ने लगी। द नंबर ऑफ मुधोल डॉग्स इन 6 विलेजेज ऑफ कर्नाटका आर एज फॉलोज। 6 गांव में इन डॉग्स की संख्या यहाँ पे दी गई है। विलेज ए में 18, विलेज बी में 36, विलेज सी में 12, विलेज डी में 48, विलेज ई में 18, विलेज एफ में 24। अब आपसे कह रहा है कि एक पिक्टोग्राफ तैयार कीजिए और इन क्वेश्चंस का आंसर दीजिए। अब पिक्टोग्राफ तैयार करने के लिए हम क्या करेंगे? पहले विलेज का नाम लिख लेंगे, ए बी सी डी ई एंड एफ। 6 गांव है, ठीक है। अब यहां पे लिख लेंगे हम नंबर ऑफ डॉग्स। पिक्टोग्राफ बनाना है तो इसके लिए सिंबल भी बनाना पड़ेगा, और मुझे डॉग्स बनाना नहीं आता तो इसके बदले हम कोई और सिंबल ले लेंगे, ठीक है। अब यहां पर हम स्केलिंग कर लेते हैं। अब देखिए यहां पर कितने डॉग्स है? विलेज ए में 18 है, फिर 36 है, 12 है, 48 है, 18 है, 24 है। अगर हम सबका कॉमन फैक्टर निकाले तो क्या निकलेगा? 6 से सभी डिवाइड हो रहे हैं, तो हम एक सिंबल इक्वल्स टू क्या मान लेंगे? 6 डॉग्स, ठीक है। अब विलेज ए में 18 डॉग्स है तो 18 डॉग्स के लिए कितना सिंबल बनाना पड़ेगा? एक सिंबल इक्वल्स टू 6, तो 18 डॉग के लिए कितना बनेगा? 18 डिवाइड बाय 6, यानी कि 3 सिंबल बनाना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है। अब विलेज बी में कितने हैं? इसमें तो 18 था, विलेज बी में 36 है, ठीक है। तो 36 को हम क्या करेंगे? 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 आया। हमें कितना सिंबल बनाना पड़ेगा? 6, ठीक है। विलेज सी में कितने डॉग्स है? 12, विलेज डी में 48, विलेज ई में 18 और विलेज एफ में 24, ठीक है। अब 12 है, 12 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 के टेबल में कितने बार में आता है? 2 बार में, तो 2 सिंबल हमें यहाँ पे बनाना पड़ेगा, ठीक है।
यहाँ पे 48 है तो 48 को आप 6 से डिवाइड कर लीजिए तो 8 आएगा, यानी कि 8 सिंबल बनाना है। 3 4 5 6 7 8। आप लोग अच्छे से इसका सिंबल बना लीजिएगा, मुझे नहीं आता है इसलिए ये सिंबल लिया है। ठीक है, अब विलेज ई में 18 है। ठीक है, तो 18 को हम 6 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, यानी कि 3 सिंबल बनाने हैं। ठीक है, और विलेज एफ में 24 डॉग्स है तो कितना सिंबल बनाना पड़ेगा? 24/6 यानी कि 4। 1 2 3 4। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से ये पिक्टोग्राफ बन गया। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट विल बी अ यूजफुल स्केल और की टू ड्रॉ दिस पिक्टोग्राफ। इस पिक्टोग्राफ को ड्रॉ करने के लिए किस तरह का स्केलिंग यूजफुल होगा? तो हमने यहाँ पे जो स्केलिंग किया है वो कैसे किया है? 1 सिंबल इक्वल्स टू 6 डॉग्स। तो हम यहाँ पे इसका आंसर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 1 सिंबल इक्वल्स टू 6 डॉग्स। ठीक है, अगला पूछ रहा है हाउ मेनी सिंबल्स विल यू यूज टू रिप्रेजेंट द डॉग्स इन विलेज बी। विलेज बी में डॉग्स को रिप्रेजेंट करने के लिए आप कितना सिंबल यूज करेंगे? तो बी में देखिए हमने कितना सिंबल यूज किया? 1 2 3 4 5 6। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? 6 सिंबल्स। ठीक है, अगला पूछ रहा है कामनी सेड दैट द नंबर ऑफ डॉग्स इन विलेज बी एंड विलेज डी टुगेदर विल बी मोर देन द नंबर ऑफ डॉग्स इन द अदर 4 विलेजेज। कह रही है कि विलेज बी और विलेज डी को मिलाकर के जितना डॉग होगा, जितनी उसकी संख्या होगी, वो बाकी जितने भी गांव हैं उसमें अगर उनकी संख्या को मिला दे, सारे डॉग्स को काउंट कर ले, उससे ज्यादा होगा। तो विलेज बी और विलेज डी को मिलाकर के कितना आ रहा है? विलेज बी प्लस विलेज डी। विलेज बी में कितना है? 36 और विलेज डी में कितना है? 48। कितना हो जाएगा? 84। ठीक है, अब बचा कौन कौन सा? ए सी ई और एफ। तो ए प्लस सी प्लस ई प्लस एफ। ए में कितना है? 18। सी में कितना है? 12। ई में कितना है? 18 और एफ में कितना है? 24। अब इसको हम क्या करेंगे? प्लस कर लेंगे। तो 18 प्लस 12 कितना होगा? 30। 30 प्लस 10 40। 48 प्लस 4 52 प्लस 20 72। अब देखिए विलेज बी और विलेज डी को मिला करके कितना आया? 84। और बाकी 4 गांव को मिला करके भी उससे कम आ रहा है। तो यहाँ पे यही चीज पूछ रहा है इज सी राइट, क्या वो सही है? तो हम लिखेंगे यस सी इज राइट। कह रहा है गिव रीजन्स फॉर योर रिस्पॉन्स। रीजन देना है, तो हमें दिख रहा है कि विलेज बी और डी मिला करके 84 आ रहा है और बाकी जो 4 विलेज है ए सी ई एफ इसको मिला करके 72 आ रहा है। तो 72 से ज्यादा है 84। ठीक है, तो कामनी यहाँ पर सही है। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसे हम वीडियो के अगले पार्ट में सॉल्व करेंगे।